दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। ऐसा खेल जो बीजेपी ने एक वक्त में उद्धव ठाकरे के साथ किया था और अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ करने वाले हैं। महाराष्ट्र में भले ही बीएमसी के चुनावी नतीजे आ गए हों और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन अब भी वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका उसके अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे ने तब दिया जब एकनाथ शिंदे ने अपने सारे जीते हुए काउंसलर्स को ताज होटल में ठहरा दिया। लेकिन अचानक एक खबर ने हलचल पैदा कर दी। जहां एकनाथ शिंदे ने अपने जीते हुए उम्मीदवारों को ठहराया है, क्या आप जानते हैं, वही उद्धव ठाकरे ने अपना दूध भेज दिया। और तो और दोस्तों, अगर ये बातचीत आगे ऐसे ही रंग लाती है तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है। वो कैलकुलेशन क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले उस दूध के बारे में जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, यह है संजय राउत, उद्धव ठाकरे के बहुत बड़े करीबी हैं। आप जानते हैं संजय राउत राज्यसभा सांसद हैं। संजय राउत बीएमसी के चुनावी नतीजे आने के बाद जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अपने जीते हुए काउंसलर्स को 5 स्टार होटल में ठहराया ताकि उनको कोई तोड़ ना ले, उनको कोई उनसे छीन कर न रह जाए, इसी बीच संजय राउत उसी होटल में पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा बम फोड़ दिया है संजय राउत ने, ये कहते हुए कि वो ताज लैंड्स एंड होटल में खाना खाने जा रहे हैं। हालांकि संजय राउत ने कह दिया कि बेवजह किसी को शक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोचिए दोस्तों, मुंबई इतना बड़ा शहर है, वहां तो हर 15-20 किलोमीटर में कोई 5 स्टार होटल है। क्या मुंबई में इकलौता एक ही 5 स्टार होटल बचा है जहां संजय राउत को खाना खाने जाना है? या तो ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है। और तो और दोस्तों, संजय राउत ने यह भी कहा कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बने ये किसी भी हाल में शिवसैनिक नहीं चाहते। अब देखिए, शिवसैनिक तो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता भी अपने आप को कहते हैं, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता भी अपने आप को कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है कि बीएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी ने भले ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, वो नंबर 1 की पार्टी बन गई हो, लेकिन नंबर 2 की पार्टी एकनाथ शिंदे नहीं बन पाए। नंबर 2 की पार्टी बनकर सबको हैरान कर दिया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से एकनाथ शिंदे को बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद खबर आई कल कि एकनाथ शिंदे ने अपने सारे जीते हुए काउंसलर्स को कहां भेज दिया है? होटल में। और अब उसी होटल में संजय राउत, जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, सामना जो कि मुखपत्र है शिवसेना उद्धव ठाकरे का, उसके संपादक हैं और राज्यसभा सांसद हैं, वो उसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं। और तो और संजय राउत ने यह भी ऐलान कर दिया बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कि भले ही शिवसैनिकों से सारे संपर्क, उनसे फोन वगैरह ले लिया जाए, लेकिन संपर्क तो इजीली स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, आज सुबह मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत से पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं जो जीते हैं एकनाथ शिंदे के, जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। क्योंकि किसी भी हाल में शिवसैनिक नहीं चाहते कि बीएमसी भी उसके हाथ से चले जाए, और मेयर हर हाल में जो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि मेयर उनका बने। इनफैक्ट एकनाथ शिंदे ने शर्त भी रख दी है बीजेपी के आगे कि भले ही उनकी सीटें कम आई हों बीएमसी में, लेकिन वो महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा दल बने हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और सीट शेयरिंग अगर होगी बीएमसी में तो बराबर की होगी, मेयर तो उनका बनेगा। मतलब कम सीटें लाने के बावजूद भी मेयर की कुर्सी पर अड़ गए एकनाथ शिंदे। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने जिस होटल में अपने काउंसलर्स को ठहराया है, वहां उद्धव ठाकरे ने अपने दूत को भेज दिया। और ये सारी अटकलबाजी दोस्तों दरअसल ऐसे ही नहीं हो रही है, इसके पीछे पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। देखिए, बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ही वो अपना मेयर बना सकती है बीएमसी में। देखिए दोस्तों, बीजेपी ने जीती है 89 सीटें बीएमसी में, ठीक है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जीती है 65 सीटें। यही एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गई कि उनकी पार्टी नंबर 2 की नहीं बन पाई, और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने जीती है 29 सीटें। अगर बीजेपी की 89 प्लस 29 मिला देते हैं तो यह आंकड़ा बनता है 118, जो कि जादुई आंकड़े से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इन सब में दिलचस्प कहानी तब हो जाती है जब आप एकनाथ शिंदे की पार्टी के 29 कर देते हैं, 29 प्लस शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 65 प्लस कांग्रेस पार्टी के 24, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ही, और एक उद्धव ठाकरे केवल इसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए। तो इन सबको प्लस करके भी दोस्तों जो जादुई आंकड़ा आ रहा है वो एग्जैक्टली वही है 118, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ आता है। तो बेसिकली बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर 118 जादुई आंकड़े को छू रहे हैं। वैसे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी मिलाकर अगर चाहें तो बीएमसी में अपना मेयर बना सकते हैं।
मतलब कैलकुलेशन दोनों ही गठबंधनों में बिल्कुल एग्जैक्ट है और यही बीजेपी की सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अभी फिलहाल, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक हुई तो एकनाथ शिंदे आए भी नहीं, और फिलहाल जो बातचीत है उसमें केंद्रीय नेतृत्व भी हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा बंटवारा हो। दोस्तों, एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ जाकर अपना मेयर बनाते हैं तो फिर उनको बीजेपी के साथ सरकार से भी अलग होना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता कि आप यहां डिप्टी सीएम बने रहें और वहां आप मेयर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ चला जाएं। लेकिन ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी चाहे कितनी भी मजबूत हो गई हो, वो आज भी अपने सहयोगियों के भरोसे है महाराष्ट्र में। दोस्तों, होता क्या है, बीजेपी की हर जीत को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जबकि अगर आप देखें तो बीजेपी ने 2017 में बीएमसी में 82 सीटें जीती थी, ठीक है, और अब 2026 में आते आते मतलब सारी पार्टियां टूट ली, उद्धव ठाकरे की पार्टी छिन गई, अजित पवार ने अपने चाचा से पार्टी छीन ली, ये सब कुछ कर कुरा के भी बीजेपी 2026 में 82 से 88 तक ही पहुंची है। बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2017 से 2026 एक चुनाव से अगले चुनाव में बीजेपी की उछाल कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं थी, लेकिन शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, ये उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, उद्धव ठाकरे ने अपने दूत को भेजा है उसी होटल में खाना खाने के लिए, या फिर उद्धव ठाकरे अब मौज ले रहे हैं एनडीए की, जैसे एनडीए उनकी मौज लेता था। लेकिन ये बात भी सच है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान आया है 24 घंटे में कि भगवान ने चाहा तो मेयर शिवसैनिक ही होगा, शिवसेना से ही होगा। वहीं दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान आ गया कि मेयर तो है वो एनडीए का बनेगा। हालांकि उन्होंने बीजेपी नहीं बोला है, यहाँ सेफर साइड लेकर चल रहे हैं वो, लेकिन फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिश्ते इस बीच काफी मधुर नहीं रहे हैं। दोनों के बीच में कई बार कैबिनेट की बैठकों में एकनाथ शिंदे का ना जाना, दोनों के बीच में मतभेद होना, ये इस बात की साफ गवाही देता है कि इस वक्त जो सरकार चल रही है वो मजबूरी की सरकार चल रही है। और अभी जो समीकरण बन रहे हैं इस मेयर के चुनाव में, चाहे बीजेपी अपना मेयर बनाए ना बनाए वो अलग बात है, लेकिन ये अपने आप में महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति की कई तस्वीरें हमारे सामने, कई परतें खोलता है। मतलब अभी पिक्चर बाकी है, कई दिन तक ये जो मोल भाव है चलता रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट बैठी है कांग्रेस, एकनाथ शिंदे और बाला साहब ठाकरे की, और इस कैलकुलेशन के जरिए अगर एकनाथ शिंदे चाहें तो अपना मेयर बना सकते हैं, क्या ये सफल हो पाएगा? और अगर ये हो गया तो भविष्य महाराष्ट्र की राजनीति का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।